नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की सीयूईटी क्लासेस में। और इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस को आगे संचालित किया जाएगा। मैं आपकी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस को हैंडल करूंगा। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा सिलेबस है। तो ये जो सीयूईटी एग्जाम है, इसमें करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के सवाल जिस प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे उसमें टोटल 75 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपको 60 क्वेश्चंस को हल करना है। इन 75 क्वेश्चंस को 5 सेक्शंस में बांटा गया है और हर सेक्शन में 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें से जो पहला सेक्शन होगा, इसमें 15 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। इन 15 क्वेश्चंस में आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप कोई भी 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो बहुत ही शायद कठिन प्रश्न हो या जिन प्रश्नों में आप श्योर ना हो, ऐसे 3 प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार बाकी सारे सेक्शंस में भी आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप 3-3 प्रश्न को छोड़ सकते हैं। यानी कि जो आपको क्वेश्चंस करने हैं हर सेक्शन में से, वो है 12। तो 12 इंटू 5 यानी कि 60 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे बांटा गया है। तो हम देखेंगे कि पहला जो सेक्शन है उसी में जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को रखा गया है और यहाँ 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं आपकी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस ही लूंगा। फिर इसके बाद सामान्य अभिक्षमता यानी कि जनरल एबिलिटी और संख्यात्मक अभिक्षमता, मात्रात्मक तर्क शक्ति और तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ये सारे खंड में 15-15 क्वेश्चंस भी रहेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार हम करंट अफेयर्स को और जनरल नॉलेज को कवर करेंगे इन क्लासेस में। तो जनरल नॉलेज वैसी जानकारी है जो कि सामान्य तौर पर सभी को पता होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ जो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन है जो कि अलग अलग विषयों से बन के बनेगा, उनको हम इस क्लासेस में कवर करेंगे। जैसे कि इसमें हम भारतीय इतिहास को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मीडिएवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडिया, इन सब से हम पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी को, कि भारतीय राज्य व्यवस्था किस तरीके से बनी है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, संविधान का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, उसके जो कमिटीज थी जिन्होंने उसकी रचना में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन कमिटीज की किसने अध्यक्षता की, और इस तरीके की तमाम जो जरूरी जानकारी है जिसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम इसमें कवर करेंगे। फिर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में जो जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, ग्रासलैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, तो इस तरीके की जो तमाम ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखा जाएगा। वोल्केनोज और आपके जो अर्थक्वेक होता है उसकी बारे में कुछ सामान्य जानकारी, तो इस तरीके के साइक्लोन्स के बारे में सामान्य जानकारी, ऐसे सारे ज्योग्राफिकल फेनोमेना को हम यहाँ देखेंगे। फिर आते हैं हम भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम इकोनॉमी को देखेंगे और समझेंगे कि भारत में किस तरीके से एक प्लान्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चला, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। 5 ईयर प्लान्स के बारे में कुछ जो तथ्यात्मक जानकारी होगी, इसको भी हम देखेंगे। और फिर जैसे मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है और इस तरीके की चीजें, उसको भी हम समझेंगे, और उससे जुड़ी हुई खास तौर से जनरल नॉलेज वाली बातें, वो सारी चीजें हम यहाँ कवर करेंगे। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान, इसमें यानी कि ये जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जनरल साइंस को लेकर और फेनोमेना है, उसको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। विविध में कई ऐसी सारी चीजें होंगी, तो ये मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे जो कि एग्जाम में इन को हम किसी एक टॉपिक के अंदर नहीं रख सकते। ये मतलब ऐसे होंगे जिनको
इन जिस खंडों में हमने बाकी जनरल नॉलेज को बांटा है, इससे अलग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जानकारियां होंगी जिसको हम मिसलेनियस में भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। उसके बाद आते हैं हम करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो करंट अफेयर्स में हम पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि स्पोर्ट्स में और कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो इवेंट्स हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, उन सबको पर भी हम नजर रखेंगे। जैसे कि अभी हमारे पड़ोस में श्रीलंका में एक आर्थिक संकट का दौर है, तो वैसी चीजों को भी हम ध्यान में देंगे। कहीं जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की फिर से वापसी हो गई है, तो अफगानिस्तान को भी थोड़ा देखेंगे। तो इस प्रकार जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम रहे हैं पूरे एक साल में और जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है उसको हम देखेंगे। कई सारे अवार्ड्स को भी देखेंगे। और जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, तो जो पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, तो पद्म विभूषण किन लोगों को दिया गया है, पद्मश्री किन किन लोगों को दिया गया है, तो इस तरीके के, और पद्म भूषण किन लोगों को दिया गया है और किस फील्ड में दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि एग्जाम में पूछने की संभावना है, वैसी चीजों को हम कवर करेंगे। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्राइजेस, यानी कि नोबेल प्राइज किन लोगों को दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है और उनकी रिसर्च का एरिया क्या था, अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है, तो वैसी चीजों को भी हम कवर करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्टिंग इवेंट्स, इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि इस बार का जो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो कतर में होने वाला है, तो इस तरीके के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं और उन पे भी हम नज़र रखेंगे। फिर जैसे टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं साल भर में, तो वो 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में कौन से विजेता रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टेनिस प्लेयर विजेता रहे हैं, और भी जो भी ऐसी चीज है, ऐसा फैक्ट है करंट अफेयर्स का जिसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, पिछले एक साल में जो घटित हुआ है, उसको हम जरूर इन करंट अफेयर्स क्लासेस के माध्यम से पढ़ेंगे। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जब करंट अफेयर्स का हमारा डिस्कशन हो तो उसमें मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊं कि किस तरीके से आप उस इंफॉर्मेशन को आसानी से याद रख सकते हैं, ताकि आप एग्जाम हॉल में उसको रिकॉल कर पाएं और सही उत्तर का चुनाव भी कर पाएं आसानी से। अब अगर मुझे आपको ये बताना है कि हमारी जनरल नॉलेज में हम कैसे कवरेज को करेंगे, तो सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि अगर हम बात करें भारत के इतिहास की, तो इंडियन हिस्ट्री में जब हम कवरेज करेंगे तो हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे, एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मीडिएवल और मॉडर्न में बांटने के बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि एंशिएंट में हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वहाँ से जब शुरू करेंगे तो उसके देखेंगे कि इम्पोर्टेंट इसके टाउन्स कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ खुदाई में इसके अवशेष मिले हैं और वहाँ क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे कि लोथल में क्या मिला है, कालीबंगन में क्या मिला है। तो इस प्रकार से हम इसको कोशिश करेंगे कि ये टेबल के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन को बताया जाए, जिससे कि आपको एग्जाम में भी वो याद रखने में आसानी हो। और तो एंशिएंट में जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पहले देखेंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड फिर बटा हुआ है आपका अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। तो यहाँ क्या क्या बदलाव आए सोसाइटी में उसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय होता है और इनमें क्या समानताएं हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, प्लस जो इनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आसानी से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और कि जैसे कि त्रिपिताका क्या है, मध्यम मार्ग कौन से धर्म का संदेश है, और जैनिज्म में पूछा जा सकता है कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम कवर करेंगे इसमें। फिर इसके बाद कई सारे डायनेस्टीज और जो
किंगडम्स वगैरह रही हैं उसको भी कवर किया जाएगा। और मीडिएवल में जैसे हम बात करें तो हम जैसे अगर दिल्ली सल्तनत से शुरू करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में जो तरीका रहेगा आपको इन क्लासेस में ये बताया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत में जैसे पहली डायनेस्टी जो रही है वो है स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो ये जो स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी थी, इसमें जो रूलर्स हुए हैं इनको अगर हमें एक क्रम में याद रखना है तो जैसे कि पहले हुए हैं ऐबक, फिर इनके बाद आए इल्तुतमिश, इनके बाद आई रजिया, और मामलुक डायनेस्टी में जो आखिरी में आए वो हैं बलबन। ठीक है, तो अब एग्जाम में ज्यादातर बार ऐसा होगा कि सवाल पूछा जाएगा कि शायद इनके क्रम में इन्हें अरेंज करना हो, या ये पूछा जा सकता है कि इनके बाद कौन अगले नंबर पे आए। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है कि हम कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए हम एक एक्रोनिम से याद रख सकते हैं कि जैसे हमने याद कर लिया कि ऑल इंडिया रेडियो बलबन, ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे, तो ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे अगर हम याद रखेंगे AIRB, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो पहली स्लेव डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, उसके जो रूलर्स थे उनको हम याद रख सकते हैं कि पहले नंबर पे ऐबक, इनके बाद आए इल्तुतमिश, फिर आई रजिया, और आखिर में आते हैं बलबन। फिर इसके बाद भी कई सारी जो डायनेस्टीज आते हैं, खलजीज आते हैं, तुगलक्स आते हैं, सैयद्स आते हैं, लोधीज आते हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, और जहां जहां ये संभव होगा कि मैं आपको कुछ तरीका भी बता सकता हूँ कैसे इंफॉर्मेशन को आसानी से याद रख सकते हैं, तो मैं आपको वो बताऊंगा। इसी प्रकार हिस्ट्री के बाद हम लोग जैसे जो मीडिएवल हिस्ट्री के बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न इंडिया में। तो मॉडर्न इंडिया में भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ब्रिटिश पीरियड या यूरोपियंस का आगमन होता है भारत में, इनके बीच में संघर्ष होता है, फिर इसके बाद ब्रिटिश अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं भारत में, और वहां से लेकर फिर पहला जो रिवॉल्ट होता है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और इसके बाद से फिर कैसे कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है और एक इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है ये स्टार्ट होता है वहां से। और उसमें कई सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेजेस आती हैं, जैसे कि बंगाल का विभाजन होता है, फिर उसका एकीकरण भी होता है, और इसी बीच में खिलाफत मूवमेंट होगा, फिर रॉलेट एक्ट आएगा, रॉलेट सत्याग्रह भी होगा, और फिर गांधी जी के द्वारा एक मूवमेंट को मास बेस्ड मूवमेंट बनाया जाएगा, सभी लोगों का इसमें आगमन होगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मॉडर्न इंडिया में भारत की आज़ादी तक कैसे सीक्वेंस चला, और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसके बाद जैसे राज्य व्यवस्था को जब देखेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था को, तो कैसे भारतीय संविधान को बनाया गया, उसके इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं या प्रोविजंस हैं उनको देखा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो इम्पोर्टेंट कमिटीज हुई हैं और इनकी अध्यक्षता किन लोगों ने की है, फिर संविधान में जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं जैसे कि राष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, तो इन पोजीशंस की क्या खास बात है, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जहां से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो उसको भी हम एक अच्छे तरीके से इसमें कवर करेंगे। तो आखिर में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मेरा जो सेक्शन रहेगा जिसको मैं आपके साथ कवर करूँगा वो रहेगा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, और इसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों ही चीज़ों को काफ़ी सरल तरीके से हम लोग यहाँ कवर करेंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में सही बने। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको
इंफॉर्मेशन भी दी जाए और इंफॉर्मेशन को याद रखने का तरीका भी बताया जाए, जहां जहां संभव हो उसको आसानी से हम कैसे रिकॉल कर सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से हम इस CUET की करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। तो मेरी तरफ से फिलहाल इसमें इतना ही, और आगे आपसे उम्मीद है कि मुलाकात होगी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की क्लासेस में। धन्यवाद।